हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। ओके, तो ये कक्षा 9th का एक प्रश्नावली है विद्यार्थियों 2.3, जिसका प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है आपसे कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आइए हम विद्यार्थियों दिए गए बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि गुणनखंड क्या होता है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड एक ऐसा संख्या होता है विद्यार्थियों जिससे दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये कि शेष फल उसका 0 आ जाता है। तो ऐसी संख्याएं ही क्या कहलाएंगी? जिसका हम दी गई संख्या में भाग लगाएं तो शेष फल शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शेष फल शून्य हो जाए। तो ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे? गुणनखंड। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे 10 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं विद्यार्थियों? जिसका हम इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें इसका जो शेष फल है वो शून्य आएगा। तो आप देखें तो स्वयं एक संख्या तो 10 हो जाएगी। फिर यदि हम इसमें 2 का भाग दें तो 2 पंचे 10, 10 एकम 10, 2 पंचे 10, ठीक है। और 1 दहाई 10, 1 का यदि पहाड़ा पढ़ दो तो 1 दहाई बार में जाएगा 10, 1 10 जा 10। तो इस तरह से ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? एक संख्या और 5 का 5 दूनी 10, है ना। तो क्या देख रहे हैं हम? 1 2 5 10, इस 10 के क्या हैं? गुणनखंड हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें गुणनखंडों को समझना होगा कि गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका हम किसी संख्या में भाग लगाएं तो वो संख्या का जो शेष फल है वो शून्य आ जाए, ठीक है। मतलब उस संख्या से दी गई संख्या कट जाए। क्लियर? तो चलिए इन बातों को समझते हुए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। ओके, तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने पहला ही प्रश्न लिख लिया है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये जो पहला पद है और ये जो आखिरी पद है इन दोनों का गुणा करा लेंगे। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 12 एकम 12 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो पहले चरण में आपको ये काम कर लेना है। क्या कर लेना है? तो पहले पद का आखिरी पद से गुणा कर लेना है। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों? इस प्रश्न में हम मध्य पद विभाजन विधि द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? मध्य पद को इस तरह से विभाजित करना है, इस तरह से तोड़ना है जिससे कि हमें जोड़े घटाएं तो ये मध्य पद मिले, लेकिन गुणा करें तो हमें ये गुणनफल मिले। ओके, तो आइए इसे हम विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 12x स्क्वायर। ओके, क्या लिखेंगे? 12x स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो माइनस, इस प्रकार से। और हम यहाँ पे देखें विद्यार्थियों तो 4 और 3, 4x में यदि हम 3x जोड़ देते हैं तो आपको 7x मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 7x कैसे चाहिए? तो माइनस में चाहिए। तो हम यहाँ पे 4x का भी चिन्ह माइनस में लेंगे और 3x का भी चिन्ह माइनस में लेंगे। तो इसे हम इस तरह से दिखा देंगे विद्यार्थियों, 7x को माइनस 4x माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस होता है आपको मालूम है। तो 4x में 3x जुड़ेगा तो माइनस का 7x आ जाएगा। और यदि हम इनका गुणा भी करें विद्यार्थियों तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तिहाई 12 और x का गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से। तो क्लियर हो गई ये बातें कि हमने 7x को किस तरह से तोड़ा? 4x और 3x में। ये कौन सी विधि है? तो मध्य पद विभाजन विधि है। क्लियर? अब यहाँ पे प्लस 1 है तो इसे आप लिख लेंगे। और अब आपका काम क्या बचता है विद्यार्थियों? दो दो पदों को लेकर के आपको इस प्रकार से जोड़ा बना देना है। क्या बना देना है? जोड़ा। अब यहाँ पे ध्यान दे दी तो ये 12x स्क्वायर है, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस तरह से? 4x गुणे 3x, ठीक है। अब यदि यहां आप ध्यान दें तो 4x यहां पर भी है और ये 4x यहां पर भी है, और जो वैल्यू, जो मान दोनों पदों में होता है उसे हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं?
कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हमने 4x और यहां से भी हमें 4x को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे 12x² को तोड़ा है, तो 4x हमने बाहर लिया तो इसकी जगह पे क्या बचा 1 और गुणे 3x। इस तरह से अभी इधर हम गुणा करा लेंगे तो 3 एक कम 3 और ये x, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3x मिल जाएगा विद्यार्थियों। ध्यान दें आप, तो यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस लगाएंगे और ये 4x यहाँ से भी बाहर आ चुका है तो इसके स्थान पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके, यदि आपको यहाँ पे चिन्हों में कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। ये जो कॉमन लिए हैं इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ पर भी हम भाग एक तरह से दे रहे हैं तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 3x प्लस माइनस माइनस और 4x एक कम 4x, जो मान आप कॉमन ले रहे हैं उसी का आप यहाँ पे भाग दे सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सवाल बहुत ही पारदर्शी तरीके से बन जाएगा विद्यार्थियों। ओके, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे देखें तो ये 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पद में और इस पद में कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसे हम कॉमन ले लें। तो ऐसी स्थिति में आपको एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या लेना है, तो 1 होता है जो सब में होता है विद्यार्थियों, 3 एक कम 3 1 एक कम 1, तो 1 को हम यहां से कॉमन ले लेंगे इस तरह से। और यदि ध्यान दें तो यहाँ पे इस -1 का ही इस पूरे पद में इसमें और इसमें भाग दे सकते हैं आप। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1/3 3 और ये x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 एक कम 1 इस तरह से। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब ये माइनस यहाँ पे बता रहा है विद्यार्थियों कि इधर एक पद है और इधर एक पद है, और दोनों पदों में यदि हम ध्यान दें तो 3x - 1 3x - 1 है, तो 3x - 1 को भी हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से ये कॉमन आ जाएगा विद्यार्थियों। अब हम एक बात बोल रहे हैं कि जो कॉमन ले रहे हैं उसी का भाग देना है, तो इस माइनस के इस वाले पद में और इस वाले पद में 3x - 1 के यदि हम भाग दे दें तो इसका भाग यहाँ पे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके जगह में 1 बचेगा, 1 का इस 4 से गुणा हो जाएगा विद्यार्थियों, तो क्या बचेगा 1 चौके 4, तो मतलब 4 और ये x इस प्रकार से। अब यहां से यदि हम 3x - 1 का इस पूरे पद में भाग दे तो ये यहां से 3x - 1 जो है इसको कैंसिल कर देगा, तो इसके जगह में 1 बचेगा, 1 का इस 1 से गुणा होगा विद्यार्थियों, तो 1 एक कम 1, और ये चूंकि प्लस में है और ये इधर पूरा माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। या तो आप इतना कठिन समझ रहे हैं इस चीज को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो दोनों पदों में हो उसे हम कॉमन ले लेते हैं और जो बच जाता है जैसे 4x और ये -1 तो उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये इसका सरल तरीका है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा विद्यार्थियों, 3x - 1 और 4x - 1 ये दोनों जो बहुपद हैं वो इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के एक रैखिक गुणनखंड बहुपद है। ओके, मतलब ये गुणनखंड है विद्यार्थियों, यही आपका आंसर है इस प्रश्न का। तो आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड बराबर क्या है 3x - 1 और 4x - 1 है। इस तरह से आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, और यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने चौथे प्रश्न का दूसरा क्रमांक लिख लिया है। प्रश्न है आपके सामने 2x की घाते 2 प्लस 7x प्लस 3। फिर से हम पूर्व प्रश्नों की तरह यहाँ पर भी इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 2x² प्लस 3 का गुणा करें, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 और 2 तिहाई 6 और ये x², इस तरह से। अब हम मध्य पद विभाजन विधि लगाएंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² प्लस, अब हाँ ध्यान दें यहाँ तो 7x को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े घटाए तो 7x ही आए, लेकिन गुणा करें तो ये वाला मान मिले प्लस का 6x²। तो आप क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, यहाँ
6 के ही चाहे तो गुणनखंड कर लें, तो 3 दूनी 6 होता है, 2 तिहाई 6 कह दें या तो 3 दूनी 6, बात तो एक ही है, और 6 एकम 6। तो इसमें से हमें वो वाला मान लेना है जिसे हम जोड़ दें तो हमें 7 मिल जाए। तो 6 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, लेकिन यदि मैं इसे जोड़ूं तो कितना आएगा 5। तो अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई है विद्यार्थियों कि हमें यहाँ पे मध्य पद को 6 और 1 में तोड़ना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 6x और प्लस का 1x, ये वाला। ओके, 6x और 1x में हमने 7x को तोड़ देना है। लेकिन एक बात आप जानते हैं विद्यार्थियों कि हम यहाँ पे गुणांक में 1 नहीं लिखते, क्योंकि ऑलरेडी ये x जो है वो 1x ही है। 1 नहीं भी लिखने पर ये स्पष्ट है कि 1x है, और ये प्लस का 3, इस प्रकार से। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो पदों को लेकर के जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे एक पद ये 2x स्क्वायर और ये प्लस 6x स्क्वायर माने 6x, और ये हो गया एक पद। यहाँ पे प्लस x प्लस 3 प्लस x और प्लस 3, इस तरह से ये दूसरा पद हो जाएगा। तो दो दो पदों को लेकर के हम जोड़ा बना लेंगे और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे यदि ध्यान दें तो ये 2x स्क्वायर और यहाँ पे 6x को यदि हम तोड़ दें तो किस तरह से तोड़ सकते हैं विद्यार्थियों, 2x गुणे 3, या तो इस तरह से 3x गुणे 2, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान दें तो 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ पे भी है, 2x गुणे 3, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। तो 2x यहाँ पर भी है विद्यार्थियों और 2x यहाँ पर भी है। कैसे है 2x स्क्वायर में 2x, तो ये देखिए 2x गुणे x, तो ये 2x यहाँ पर है, ठीक है। तो 2x यहाँ से और 2x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से। तो अंदर क्या बचेगा, जैसे ही आपने 2x लिया तो ये बच गया क्या x, क्या बचा x, और यहाँ प्लस, और यहाँ से आपने 2x लिया विद्यार्थियों तो क्या बच गया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3। क्लियर, आगे बढ़े विद्यार्थियों। फिर से यहाँ वो स्थिति आ गई कि दोनों तरफ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या कॉमन लेते हैं, एक, और इन मान को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये प्लस बता रहा है कि इधर एक पद है ये पूरा और ये एक पद है, तो दोनों पदों में हम x प्लस 3 को देख रहे हैं तो x प्लस 3 लिख लेंगे विद्यार्थियों, और ये 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न है द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अतः करके लिख देंगे कि अतः दिए गए द्विघात बहुपद का अभीष्ट गुणनखंड क्या है विद्यार्थियों, तो x प्लस 3 और 2x प्लस 1 है। इस तरह से लिख करके आप इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ओके, ये अतः लिखना ना भूले विद्यार्थियों, इसका भी अपना एक नंबर होता है, ठीक है। कंक्लूजन जरूर दें। चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने तीसरे क्रमांक को भी लिख लिया है। प्रश्न है हमारा क्या, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहला पद और ये आखिरी पद, इनका गुणा कर ले, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 6 का 6 से गुणा तो 6 छंगे 36, 6 6 जा 36। ओके, और ये x स्क्वायर। चलिए अब हमें स्थिति स्पष्ट है कि मध्य पद को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 5x आए, लेकिन गुणा करें तो माइनस का 36x स्क्वायर आए। तो हम इसे किस तरह से तोड़ देंगे विद्यार्थियों, तो चलिए एक तरफ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 6x स्क्वायर, ये प्लस 5x है, इसे हम दो पदों में तोड़ेंगे। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों, यदि हम 9x और 4x ले लें, 9 चौको 36 क्या होता है, 9 चौको 36 होता है, और यदि हम 9x में 4x को घटा लेंगे तो हमें 5x भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि हम 9x में 4x को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा, और यदि हम 9x में 4x का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 36x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर हम इसे तोड़ लेते हैं। पर हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, प्लस का 9x माइनस का 4x, तो प्लस में प्लस 9x में यदि हम माइनस का 4x कम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 5x मिल जाएगा प्लस में, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, आपको यहाँ पे जो चिन्ह चाहिए, यदि मान लो प्लस चाहिए
तो आप जो मान यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 गुणनखंड लेते हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आपको प्लस ले लेना है। यदि यहाँ आपको मान माइनस में चाहिए, ठीक है ना, माइनस चिन्ह के साथ चाहिए, तो आप बड़ी संख्या का चिन्ह क्या रख लेंगे, माइनस में रख लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस 9x माइनस 4x, तो प्लस माइनस माइनस 9x में 4x घटेगा विद्यार्थियों, तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आ जाएगा। लेकिन यदि हम इनका गुणा करें तो प्लस माइनस माइनस 9 का 4 बार गुणा करेंगे तो 36, x का x से गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर। सारा जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो यहीं पर केंद्रित हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें। बस एक लाइन का काम रहता है यहाँ पे, बाकी की चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। ये माइनस है, अब दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देखें तो 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 त्रिकाई 9, तो 3 यहाँ पर भी विद्यार्थियों, 3 यहाँ पर भी, तो 3 हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन, x यहाँ पर, x यहाँ पर, तो x कॉमन ले लेंगे और इस तरह से एक कोष्टक बना लेंगे। अब इसी 3x का इसमें भी और इसमें भी हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 3 दूनी 6, x का x स्क्वायर में भाग, तो इसका एक घातांक कैंसिल कर दें तो यहां से बच जाएगा क्या, x। क्लियर? ये प्लस में है विद्यार्थियों, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 3 का इसमें, तो 3 त्रिकाई 9, x से ये वाला x कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने मान 3x कॉमन लिया है उसी का हम अंदर भाग लगा देते हैं, तो हमको एक गुणनखंड मिल जाता है 2x प्लस 3। यहाँ पे ये माइनस, तो ये माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दे, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, तो 2 हम कॉमन ले लिए, -2, और अंदर अब देखेंगे ब्रैकेट में कौन सा गुणनखंड आता है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 का 4 में पहाड़ा पढ़े विद्यार्थियों, तो 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा क्या, x, माइनस माइनस प्लस और 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार से हमें 2 गुणनखंड मिल जाएंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों पदों में, तो एक पद ये और एक पद ये, और दोनों पदों में 2x प्लस 3 है, तो इसे हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, और एक कोष्टक में हमें 3x और -2 को भी लिख देना है इस प्रकार से। तो इस प्रश्न का जो गुणनखंड आ चुका है वो क्या है, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, और यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। ओके, चलिए आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अतः लिखना बिल्कुल ना भूलें विद्यार्थियों, अतः अभीष्ट गुणनखंड 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 है। ओके, तो यहां पर हमने विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक चौथे का अब चौथा क्रमांक लिख लिए हैं, तो आइए इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम 3x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा करा लेंगे पहले पद का आखिरी पद से, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 और ये x स्क्वायर। चलिए इसे हम मध्य पद को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे विद्यार्थियों कि जोड़े घटाएं तो -x और गुणा करें तो माइनस का 12x स्क्वायर। ओके, तो लिखेंगे यहाँ 3x स्क्वायर और ये माइनस का 4x प्लस का 3x। देखिए जरा, तो यहाँ पे माइनस के 4x में ये प्लस का 3x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 4x में 3x घटेगा तो आपको माइनस में x मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 x का गुणा तो x स्क्वायर, तो आपको ये मिल रहा है गुणा करने पर, ठीक है ना। तो -4x गुणे यदि 3x कर रहे हैं तो आपको ये मिल रहा है विद्यार्थियों, माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 x का x से गुणा तो x स्क्वायर। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जोड़े घटाएं तो आपको मध्य पद मिले, वो भी चिन्ह सहित मिले, ठीक है, और गुणा करें तो ये वाला पद मिल जाए, मतलब पहले पद और आखिरी पद का गुणनफल मिल जाए। क्लियर? चलिए यहाँ पे -4 भी लिख लें और अब दो दो पदों को लेकर के जोड़ा बना लेना है। ओके, यहाँ पर ध्यान दें विद्यार्थियों, तो ये x और ये x दोनों पदों में है, तो हम x को ही कॉमन ले लेंगे, बाकी 3 यहाँ है 3 यहाँ नहीं, 4 यहाँ है 4 यहाँ नहीं है, तो x दोनों पदों में तो x कॉमन, और इसी x का अब हम अंदर भाग लगा करके यहाँ पे एक गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो x का यदि हम 3x स्क्वायर में भाग दें,
तो ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ x और ये 3, तो ये लिख लेंगे 3x। देखिए कैसे आता है, तो 3x स्क्वायर बराबर क्या, 3 गुणे x भाग किसका दे रहे हैं आप, ये जो कॉमन लिया है आपने इसका, तो ये x से एक x कैंसिल हो गया विद्यार्थियों, बचा क्या 3x। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस और 4x में, तो 4x को हम इस तरह से लिखेंगे 4 गुणे x, भाग लगाएंगे जो हमने कॉमन लिया है x से x कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 4। अब ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसे हम कॉमन ले लें, तो ऐसी स्थिति में एक कहें तो सार्वत्रिक जो गुणनखंड है वो सब जगह से कॉमन आ सकता है, वो है क्या 1, जो सभी जगह सर्वत्र सभी प्रश्नों में सभी संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है विद्यार्थियों। ओके, तो उसे हम ले लेंगे बाहर ये 1 को, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, तो ये सारे मान सेम आ जाएंगे विद्यार्थियों जैसे के तैसे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम दोनों पदों में 3x माइनस 4 देख रहे हैं, तो 3x माइनस 4 को आप यहां से भी क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे और इस x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे। ओके, अब आप लास्ट में कंक्लूजन देंगे इस प्रश्न का कि अतः दिए गए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का अभीष्ट गुणनखंड 3x माइनस 4 और x प्लस 1 है। ओके, आपको ये सब चीजें थोड़ा सा किनारे पे करना है, ठीक है ना, ये रफ कार्य होता है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ इतना लिखना है। ओके, तो ये चीजें आपको वहां पे नहीं लिखना है, इसको आप इधर भी रफ कार्य के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। आपको जहां पे आंसर लिखना है, इसको हल करना है, वहां पे नहीं करना है। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। और आपको यदि आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी क्लास 9th के मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। ओके, और यदि आप खुद इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।